भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए समस्त उपस्थित भक्तिमती माताओं और भगवत अनुरागी सज्जनों, आप सभी का कानपुर आश्रम की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए, आप सभी के लिए, कि श्रद्धेय स्वामी आत्म श्रद्धानंद जी महाराज ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इसी संयोग से आप सभी से मुलाकात हुई, आप सभी के दर्शन हुए और आप सभी के बीच भक्ति से भगवत प्राप्ति इस विषय पर अपनी बात आपके समक्ष कुछ रख पाऊँ, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस आश्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी आत्म श्रद्धानंद जी महाराज, जो मेरे आचार्य भी हैं, तो मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप सभी के समक्ष इस विषय पर कुछ बातें रख सकूं और ये बातें हमारे जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन लाएंगी यदि इन बातों पर हमारी श्रद्धा हो और हमारा विश्वास हो। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यहाँ से जो भी बातें कही जाएं, आप जितने एकाग्र मन से उन्हें सुने, जितने भक्ति भाव से उन्हें ग्रहण करने का प्रयास करें, ये हम सभी के लिए मंगलमय होगा। और आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और केवल इस संकीर्तन को मैं ही करूं ऐसा नहीं, हम सब मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और इस दिव्य माहौल को, इस दिव्य परिवेश को और भी दिव्यता में परिणत करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी साथ देंगे। भगवान नाम संकीर्तन मात्र एक ही पंक्ति है और जितने प्रेम से, जितने आनंद से हम भगवान नाम संकीर्तन करें, इससे हम सभी का कल्याण निश्चित है। तो आइए संकीर्तन आरंभ करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। भक्ति से भगवत प्राप्ति श्रद्धेय महाराज के द्वारा प्रदत्त यह बड़ा ही सुंदर एक विषय, जिस पर यदि विचार करें तो एक 5 वर्ष का बालक भी बड़ी अच्छी बात कह सकता है। और महाराज ने यह विषय चुना ताकि हम सभी, जो हर व्यक्ति के भीतर एक भक्ति का भाव है, हर व्यक्ति उसको समझ सके, उसको अनुभव कर सके और यथार्थ में भक्ति क्या है इसको हम सब लोग समझ सकें। तो बहुत ही सरल और बहुत ही सरज एक विषय आज हमें मिला है, और जितना हम इसको श्रद्धा से इसका श्रवण करें तो यह भक्ति और भी गहरी होती जाती है। तो श्रवण जितना अच्छा होगा उसका मनन उतना ही अच्छा होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि यह जो प्रसंग है भक्ति से भगवत प्राप्ति, उसे पूरे मनोयोग से सुनने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भक्ति से भगवत प्राप्ति। तो भक्ति क्या है? भक्ति की बहुत सी परिभाषाएं हैं। हमारे आचार्यों ने तरह तरह से उस भक्ति भाव को शब्दों में पिरोया हुआ है। तो हम बहुत ही कम समय में उन सारी परिभाषाओं को आपके समक्ष रख नहीं सकते हैं। हम उस परिभाषा को रखेंगे जो सबसे सहज है, जो सबसे सरल है। आप जब भक्ति योग ग्रंथ पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित, तो उसका जो प्रथम पृष्ठ है तो वहाँ उन्होंने नारद भक्ति सूत्र से एक सूत्र लिया है, जिसमें वे बताते हैं, भक्ति की परिभाषा देते हुए वे लिखते हैं, भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। बहुत ही कम शब्दों में भक्ति को हमारे समक्ष स्पष्ट रूप से उन्होंने रखा है। लिखते हैं, भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। तो इस परिभाषा को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में किसी भी तरह का कोई संदेह रहे, क्योंकि ये स्वयं स्वामी जी के शब्द हैं और नारद भक्ति सूत्र से स्वामी जी ने इसे उद्धृत किया है। हम अपने व्यावहारिक जीवन में देखते हैं, ईश्वर से प्रेम यह बहुत स्वाभाविक है, परंतु इसी प्रेम शब्द को हमारे जो आपसी संबंध होते हैं उनसे भी जोड़ते हैं। हम व्यवहार में देखते हैं कि एक पिता कहता है कि मैं अपने पुत्र से प्रेम करता हूँ, एक पति कहता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। तो अंतर क्या है? भगवान से प्रेम और अपने लोगों से प्रेम, स्वजनों के प्रति प्रेम, तो इसमें अंतर क्या है? जो भगवान के प्रति प्रेम है इसका एक निश्चित लक्ष्य है, जीवन में इसका एक उद्देश्य है। मनुष्य जीवन तरह तरह की समस्याओं से ग्रस्त है, जन्म मरण के बंधन से उसे जूझना पड़ता है। तो कैसे वह जन्म और मृत्यु के बंधन से ऊपर उठे, कैसे उसका मन भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो? तो इन्हीं बातों को हम भक्ति योग के माध्यम से समझते हैं। तो जो प्रेम एक पिता अपने पुत्र से करता है, जो प्रेम एक पति
पत्नी से करता है तो क्या वह प्रेम नहीं है? सभी के मन में यह प्रश्न उठता है। यदि शास्त्र दृष्टि से हम इस पर विचार करें तो यह प्रेम जैसा तो लगता है, प्रेम जैसा अनुभव होता है, परंतु शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भले ही यह प्रेम जैसा दिखे, परंतु वस्तुतः यह एक मोह है और यह एक भ्रांति है और यह हमारे बंधन का कारण भी होता है। तो मन में फिर एक प्रश्न उठता है, तो क्या हम अपने पुत्र से प्रेम न करें? क्या पत्नी से प्रेम न करें? ऐसी बात नहीं है। एक पिता का पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है वह निभाना पिता का कर्तव्य है। पति को भी पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। शास्त्र भी इसकी अनुमति देते हैं और शास्त्र स्पष्ट रूप से तरह तरह के सूत्रों को हमारे समक्ष रखते हैं कि कैसे एक पिता को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और कैसे एक पति को पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। वे यह भी स्पष्ट कहते हैं कि जहां प्रेम की बात हो, प्रेम केवल ईश्वर से हो सकता है, क्योंकि प्रेमास्पद केवल भगवान ही हैं। तो इसलिए हम अपने सांसारिक कर्तव्यों का पूरी श्रद्धा से निर्वाह करें, पूरे मन से उनको निभाएं, परंतु जहां प्रेम की बात हो, प्रेम केवल ईश्वर के श्री चरणों में ही हो, क्योंकि उसका निश्चित उद्देश्य क्या है? वह हमें ईश्वर प्राप्ति के पथ की ओर लेके जाता है। भगवत अनुस्मरणम भगवत प्राप्ति ही। जब हम ईश्वर से प्रेम करेंगे तभी ईश्वर को पा सकेंगे, और यदि संसार से प्रेम करेंगे तो अंत में संसार को ही पाएंगे। तो इसलिए संसार में रहते हुए हम अपने कर्तव्यों का पूरी श्रद्धा से पूरे मन से निर्वाह करें और प्रेम केवल ईश्वर से करें। श्री रामकृष्ण परमहंस कितने सरल शब्दों में कहते हैं कि जो बड़े घर में काम करने वाली बाई है वह घर का सारा काम करती है, सभी लोगों के साथ कितने अच्छे से बात करती है और अपने कर्तव्य को कितने सावधानी से पूरा करती है, परंतु मन ही मन वह जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है, मेरा बेटा तो मेरे घर में है। तो ये एक सीख है हम सभी के लिए, और कितना बड़ा सूत्र है कि हम संसार में रहें, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, पर साथ ही साथ हमारा जो प्रेम है वह ईश्वर के प्रति हो, तभी हम इस संसार बंधन से मुक्त हो सकेंगे। और जो भक्ति का मूल उद्देश्य है, भक्ति का मूल उद्देश्य यही है कि हम जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाएं और भगवान के श्री चरणों में हमारा जो प्रेम है वह अटल हो जाए। तो इसके बाद इस भक्ति का आश्रय लेकर किसने ईश्वर को पाया है, तो उन लोगों का जो जीवन वृत्तांत है हम उसे देखेंगे। एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। इसका जो तीसरा स्कंध है तो माता देवहूति और भगवान कपिल के बीच का एक संवाद है। कर्दम ऋषि वन को चले जाते हैं और घर में उनकी पत्नी रहती हैं देवहूति और उनके बेटे हैं भगवान कपिल। तो माता देवहूति का मन बहुत दुखी है, उनका चित्त बहुत अशांत है। तो वे एक प्रश्न लेके भगवान कपिल जी के पास जाती हैं, और वह प्रश्न केवल उन्हीं का हो ऐसा नहीं, वह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति का है, आप सभी का है, हम सभी का है। तो वे एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात को
भगवान कपिल के समक्ष रखती हैं। तो आप अच्छे से इस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि यह प्रश्न केवल उनका नहीं, यह प्रश्न हम सभी का है। निर्विन्नानितरां भूमन् असत इन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो तं त्वागताहं शरणं शरण्ये तं त्वागताहं शरणं शरण्ये स्वभृत्य संसारतरोकोठारं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं सभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यम्। तो माता देवहूति भगवान कपिल के समक्ष जाती हैं और प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, मेरा मन बड़ा अशांत है। जीवन की सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी आज मैं सुखी नहीं हूँ। मेरा मन बहुत अशांत है और मेरी आत्मा आज भी अतृप्त है। मैं आपकी शरण में आई हुई हूँ और आप मुझे मार्ग दिखाइए। आप भागवत धर्म जानने वालों में सर्वोत्तम हैं और आप ही मेरे इस चित्त की अशांति को दूर कर सकते हैं। तो यह माता देवहूति का प्रश्न था। और जब उन्होंने यह प्रश्न किया था तो उनके मन में बड़ी पीड़ा थी, और पीड़ा इस बात की थी कि वे कहती हैं कि निर्विन्ना नितराम भूमन, आज तक पूरे जीवन मैं इन इंद्रिय विषयों की जो भोग लालसा है इसी को तुष्ट करती रही, और आज उसका परिणाम यह है कि मैं घोर अंधकार में पड़ी हुई हूँ। कहीं से भी मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे मेरा मन शांत हो, कैसे मेरी आत्मा तृप्त हो, और कैसे मेरा मन भगवान के श्री चरणों में लगे। क्योंकि मनुष्य का मन तभी शांत होगा जब उसका मन भगवान के श्री चरणों में समर्पित होगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कपिल कहते हैं कि माँ, आप शांत होकर बैठिए और भक्ति योग का श्रवण कीजिए। अब भक्ति योग क्या है आगे वे बताते हैं। जब देवहूति ने प्रश्न किया था कि मेरा मन बहुत अशांत है, मेरी आत्मा अतृप्त है और मैं एक बंधन को अनुभव कर रही हूँ, और कैसे यह बंधन दूर हो, आप मुझे इसका मार्ग बताइए। तब भगवान कपिल कहते हैं कि इस बंधन को दूर करने का केवल एक उपाय है जो बहुत ही सहज है और बहुत ही सरल है। तब माता देवहूति ने कहा कि क्या है भगवान, वो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि यह जो बंधन है, यह बंधन कहीं से बाहर से नहीं आया है,
हमारे मन में ही यह बंधन है और हमारे मन में ही मुक्ति है। तो इसलिए इस बंधन के विषय में आप बिल्कुल सोचिए मत, यह बंधन हमारे मन में है। तब माता देवहूति ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु, इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ कि हाँ, मन में ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। तो यह जो मेरे मन में जो बंधन व्याप्त है, यह कैसे दूर हो? तब भगवान कपिल ने कहा कि यह जो मन है, यह संसार की ओर मुड़ा हुआ है, इसलिए बंधन में है। यही मन जब भगवान के श्री चरणों से जुड़ेगा तो यही मुक्ति है। तो मन में ही बंधन है और मन में ही मुक्ति है। जो मन सांसारिक विषयों की ओर आगे बढ़ रहा है, वह बंधन का कारण है। और जो मन भगवान के श्री चरणों की ओर मुड़ा है, भगवान के श्री चरणों से जुड़ा है, वह मुक्ति का कारण है। इसी मन से व्यक्ति उस परम अवस्था को प्राप्त होगा। तब पुनः माता देवहूति ने प्रश्न किया कि यह जो मन है, कैसे भगवान के श्री चरणों में लगे? एक चाबी का दृष्टांत देते हैं। जब हम ताला खोलते हैं, जब चाबी को एक तरफ घुमाते हैं तो ताला बंद हो जाता है, और एक तरफ घुमाते हैं तो ताला खुल जाता है। तो ठीक मन का भी यही हाल है। यह मन जब सांसारिक विषयों से जुड़ता है तो बंध जाता है, और यही मन जब भगवान की ओर मुड़ता है तो बंधन खुल जाता है। तो तब माता देवहूति ने पूछा कि भगवान, यह मन भगवान के श्री चरणों से कैसे जुड़े? तब उन्होंने कहा कि आप संतों का साथ कीजिए। वहां भी वे एक दृष्टांत देते हैं कि आप कल्पना कीजिए, किसी ने बिजली के तार को पकड़ा है, दूसरे व्यक्ति को बिजली का तार पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा व्यक्ति यदि उस व्यक्ति को पकड़ ले जिसने बिजली के तार को पकड़ा है, तो उसे भी भरपूर करंट आएगा। तो यही बात भगवान कपिल माता देवहूति को समझाते हैं कि संतों ने ईश्वर को पकड़ा हुआ है। संत सब समय ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं। तो यदि आप ईश्वर को सीधे नहीं पकड़ सकती हैं, तो आप संतों का साथ कीजिए, इसी से आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो माता ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु, मैं संतों को कैसे पहचानूं, कि किस संत का संग करके मैं उस परमात्मा का दर्शन कर सकती हूं? तो यहां उन्होंने संतों के लक्षण गिनाए कि कौन संत हैं और किनका संग करना चाहिए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। तितिक्षवः, तो संतों के लक्षण वे गिनाते हैं कि संत वे हैं जिनके भीतर तितिक्षा का भाव है। सर्दी हो या गर्मी, सुख हो या दुख, प्रशंसा हो या निंदा, वे हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं। तो वे बड़े ही सहनशील होते हैं। तो जो सहनशील दिखे आपको, आप उनकी शरण ग्रहण कीजिए। तितिक्षवः कारुणिकाः, संतों के भीतर करुणा होती है। दूसरे के दुख को देखकर वे इतने द्रवित हो जाते हैं कि उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में हम इस बात को देखते हैं। विदेश में थे, राजा महाराजा बड़े बड़े लोगों के घर में उनका उठना बैठना था, परंतु वे सदा अश्रुपात करते थे। कारण ये था कि मेरे देश की जनता गरीबी से बेहाल है, पहनने को कपड़ा नहीं है। तो दूसरों के दुख से जो द्रवित हो जाए, वे सच्चे संत की पहचान है। तो कपिल भगवान कहते हैं कि जो सहनशील हैं, जो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाते हैं,
जो करुणा से युक्त हैं, सुहृदः सर्वदेहिनाम, और जो समस्त प्राणियों को अपना मित्र मानते हैं। तो ऐसे संतों का आप साथ कीजिए। तो ये प्रथम पंक्ति में उन्होंने तीन विशेषण बताए, तीन गुण बताए कि सच्चे संत कौन हैं। तितिक्षव है, वे सहनशील हैं। कारुणिका है, वे करुणा से भरे हुए हैं। और समस्त प्राणियों को वे मित्रवत देखते हैं, अनुभव करते हैं। अजात शत्रवः शांता है, वे किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं। उनके स्वप्न में भी शत्रुता का भाव नहीं है, क्योंकि समस्त प्राणियों से जो प्रेम करता है, शत्रुता का भाव आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। शत्रुता का भाव क्यों नहीं आता है कि निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। क्योंकि वे व्यक्ति को व्यक्ति रूप में नहीं देखते हैं, अपने आराध्य को ही हर इंसान के भीतर वे प्रत्यक्ष देखते हैं, और इसलिए न वे किसी से शत्रुता करते हैं और सबको भगवत स्वरूप ही देखते हैं। और अंत में कहा कि शांता है, वे बड़े शांत हैं। जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उन्हें विचलित नहीं कर सकती हैं। और वे संतों के लक्षण में 5 लक्षण गिनाते हैं, और माता देवहूति से स्पष्ट कहते हैं कि वस्त्र जो है संत की पहचान नहीं है, गुण ही संत की पहचान है। और वे इतने शांत होते हैं कि भले ही दुनिया प्रलय से कांप उठे, परंतु उनकी शांति भंग नहीं होती। प्रलयस्यापि हुंकारैः चलाचल विचालनैः, विक्षोभं नैव यस्यान्तं स महात्मा इति दुर्लभम। वे दुर्लभ हैं और वे महात्मा हैं। दुनिया में कुछ भी हो जाए, परंतु उनकी शांति भंग नहीं होती। तो इसलिए माँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उन संतों का साथ कीजिए और उनका संग कीजिए, और इसी से आपको ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। जब आप ऐसे संतों का साथ करेंगी, ऐसे संतों के सानिध्य में रहेंगी, तो क्या होगा, उसकी परिणति क्या होगी, तो वे यहाँ बताते हैं। ऐसे संतों के बीच यदि कोई जाता है, तो संत क्या करते हैं, बार बार उन्हें भगवान की लीलाओं का गायन सुनाते हैं और भगवान के बल और पराक्रम का वर्णन करते हैं, और धीरे धीरे संसार आसक्त मन को वे भगवान की ओर मोड़ देते हैं, और धीरे धीरे उनकी जो सांसारिक भावनाएं हैं वे शिथिल होने लगती हैं। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो। जब आप संतों का संग करेंगी तो उसका परिणाम क्या होगा, इसी बात को भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा, भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा, तज्जोषणादाशपवर्गवर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा, भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा, तज्जोषणादाशपवर्गवर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति।
श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। जब आप ऐसे संतों का संग करेंगी तो वे आपके समक्ष ईश्वर की दिव्य लीलाओं का वर्णन करेंगे। उनका बल क्या है, उनका पराक्रम क्या है, उनकी महिमा क्या है, वे संत आपके समक्ष रखेंगे। और धीरे धीरे श्रद्धा, धीरे धीरे आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। जो श्रद्धा आज तक संसार के प्रति थी, वही श्रद्धा भगवान के प्रति पैदा होने लगेगी। और यही श्रद्धा प्रेम के रूप में परिणत होगी। भगवान की लीलाओं का जैसे जैसे चिंतन होगा, जैसे जैसे उन दिव्य लीलाओं का गायन होगा, यही श्रद्धा प्रेम में परिणत होने लगेगी। और कालांतर में यही प्रेम भक्ति में परिणत होगा। और जब ऐसी भक्ति किसी के हृदय में प्रविष्ट हो जाती है तो उसका जीवन बदल जाता है। और जो जीवन का उद्देश्य है उसे व्यक्ति सहज भाव से प्राप्त कर लेता है। और वह एक ही शब्द में यदि कहें तो वह कृत कृत्य हो जाता है। जीवन में दूसरा कुछ करणीय रहता नहीं है। तो इसलिए भगवान की लीलाओं का गायन, यह भक्ति मार्ग सभी के लिए इतना सहज क्यों है? क्योंकि भक्ति का भाव सभी के भीतर विद्यमान है। और भक्ति मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करना सहज इसलिए है क्योंकि इस मार्ग में कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। श्री रामकृष्ण बड़े ही सरल शब्दों में कहते थे कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस जो कुछ तुम्हारे पास है उसको ईश्वर की ओर मोड़ना है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन का वह जो लक्ष्य है, जिसे शास्त्र कहते हैं कि बड़ा दुर्लभ है, परंतु इस भक्ति के संयोग से वह अत्यंत सुलभ हो जाता है। और श्री रामकृष्ण और भी कहते हैं कि जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में सबसे जो सहज मार्ग है वह भक्ति का ही है, क्योंकि यह सभी के लिए सहज है। और जो इस भक्ति को प्राप्त कर लेता है, जिसके भीतर यह भक्ति पैदा हो जाती है, तो उसके जीवन की परिणति क्या होती है? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या प्रविशति हृदि तेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। तो जिस व्यक्ति के भीतर में यह भक्ति पैदा हो जाती है, भगवान का नाम श्रवण करते करते, भगवान की महिमा का श्रवण करते करते जिसके भीतर में श्रद्धा प्रेम के रूप में परिणत होती है, और यह प्रेम भक्ति के रूप में परिणत होता है। और जब यह प्रेम उसके भीतर में दृढ़ हो जाता है तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, वह व्यक्ति संपूर्ण जगत में निर्धन होते हुए भी धन्य कहलाता है, बड़ा सौभाग्यशाली कहलाता है। क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य था वह बड़े ही सहज भाव से प्राप्त कर लेता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदि येषाम्, जिनके भीतर में यह भक्ति पैदा हो जाती है। और ऐसे भक्त के हृदय में भगवान हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान स्वयं अपना लोक छोड़कर ऐसे भक्त के हृदय को अपना घर बना लेते हैं। ऐसे भक्त के हृदय में वे स्वयं प्रविष्ट हो जाते हैं। तो अब आप विचार कीजिए कि जिसके हृदय में स्वयं भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं, तो उसका जो जीव भाव है वह सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और वह जीवन रहते रहते ही
मनुष्य ही ईश्वर के रूप में परिणत हो जाता है, और जिनके भीतर यह भक्ति दृढ़ रूप से घर कर जाती है, फिर वह पूरा जगत उनको ईश्वर के रूप में ही पूजता है। आज हम क्यों भारत के संतों और महात्माओं का पूजन करते हैं, क्यों उन्हें इतनी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि वे संत केवल शरीर मात्र नहीं हैं, उनके भीतर वे ही साक्षात ईश्वर, जिन्हें हम सर्वत्र मंदिरों में, यत्र तत्र तीर्थ स्थानों में, पवित्र नदियों में ढूंढने का प्रयास करते हैं, वे साक्षात ईश्वर उन संतों के हृदय में, उन महापुरुषों के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए वही श्रद्धा जो ईश्वर के प्रति हमारी होनी चाहिए, वही विश्वास उन संतों के प्रति हमारे मन में बैठ जाता है, और उन्हीं के माध्यम से हम ईश्वर को अनुभव करते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, और वे ही गुण, वे ही धर्म हमारे भीतर में प्रबल हो जाते हैं, और फिर जीवन रहते रहते ही हमें उस मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और उस मोक्ष के लिए इस शरीर का त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यही भक्ति का मूल उद्देश्य है कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से जो भी हमें प्राप्त है, सबको ईश्वर के श्री चरणों में मोड़ना है, और बस ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, तो यही जीवन का महान उद्देश्य है, और इसी से जीवन में, यही जीवन की सार्थकता है। और यह सार्थकता भक्ति मार्ग से बहुत सहज रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। तो यही हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भी देखते हैं कि उनका जो जीवन था, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। तो पत्नी ने ही उन्हें कहा कि आप जितना प्रेम हमसे करते हैं, इसका एक अंश भी यदि आप ईश्वर से प्रेम करेंगे, ऐसी जो श्री राम में होत न तौ भव भीति, यदि इसका एक अंश भी आप भगवान से प्रेम करेंगे, तो आपका जो भव बंधन है वो सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा, और आप तो गौरवान्वित होंगे ही, और मैं भी बड़ी सौभाग्यशाली स्त्री के रूप में जगत में प्रसिद्ध होंगी। तो इन बातों को जब तुलसीदास जी ने सुना, तो संसार के प्रति उनका जो प्रेम था, वे वही प्रेम ईश्वर की ओर मुड़ गया, और हम देखते हैं उनके जीवन में भगवान श्री राम की कैसी अनुकंपा होती है, और वे श्री राम के भक्तों में अग्रगण्य हो जाते हैं, और आज उनके लिखे जो ग्रंथ हैं, भक्ति ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसलिए जो प्रेम हम आज संसार से कर रहे हैं, वही प्रेम यदि ईश्वर से करने लगें, तो वही स्थिति हमारी भी होगी, और वही भगवान का अनुग्रह हमें प्राप्त होगा। तो आज मैं पुनः जो है महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा अवसर प्रदान किया, जिससे हम भक्ति के संपर्क में कुछ बातें कह पाएँ, और आप सभी का एक सानिध्य प्राप्त हुआ, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप इतने ध्यान से आपने सुना। तो अंत में इस कार्यक्रम के उन्हीं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और पुनः अपने इस मन को भजन के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, हम अपने मन को जितना हो सकता है भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने का प्रयास करेंगे। और मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह इस वक्तव्य के शुरुआत में आप सभी ने पूरे मनोयोग से भगवान नाम संकीर्तन किया था, तो आप एक बार पुनः इस भजन की पंक्तियों को आप भी दोहराएं, और सभी मिलके यदि भगवान नाम संकीर्तन करें, तो यह माहौल हमारा और भी दिव्यता में परिणत होगा। तो इसी आशा से तो हम भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में,
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही ये, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही ये, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग कर शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग कर शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम,
राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम। राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए। काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए।